अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये ट्राइंगल को हम साइड्स के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट थी हमारे पास जिसमें सारी साइड्स जो है ना वो डिफरेंट थी, जैसे स्केलिन ट्राइंगल, जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर, जैसे ये स्केलिन ट्राइंगल है, इसमें जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी वो ये थी कि जो दूसरी टाइप थी इस कैटेगरी में साइड बाई साइड, अब वो थी आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और जिसमें हमारे पास सारी के सारी साइड्स जो हैं वो क्या थी, बराबर। सारी साइड्स में, सॉरी, दो साइड्स जो है ना वो बराबर थी। ठीक है, और ये तीसरी साइड जो है ना वो डिफरेंट थी इन दोनों से। तो इसको हम बोलते थे जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो तीसरी टाइप थी वो हमारे पास थी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इसमें सारी साइड्स बराबर थी हमारी। ठीक है, तीनों की तीनों साइड्स जो है ना वो क्या थी, इक्वल थी। तो इसको बोलते थे हम इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अच्छा जी। अब ये जरूरी नहीं कि हम साइड के हिसाब से ही स्केलिंग जो है ना वो डिफाइन करें। स्केलिंग ट्राइंगल को हम एंगल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर हम फर्ज करें एंगल्स हो हमारे पास, तो क्या ऐसी ट्राइंगल स्केलिंग आइसोसेलेस या इक्विलेटरल डिफाइन की जा सकती है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ आपको। फर्ज करें ये जो एंगल है हमारे पास ये है जी, लाइक 60 डिग्रीज। और ये हमारे पास बनता है, ये थोड़ा सा लार्जर कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इसको हम 70 कर लेते हैं। ये है जी 70 डिग्री, ये कर लेते हैं जी 60 डिग्री, बल्कि इसको 65 कर लेते हैं। तो 70 प्लस 65 कितना, 135, हम तरफ कितना रह गया हमारे पास, 45। तो अभी भी इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है जी। इसको हम कर लेते हैं जी 71 डिग्रीज, 69 डिग्रीज, राइट। ये कितना बन गया हमारे पास, 70 प्लस 69 इज 139। तो कितना बन गया, 41 बच गया। ओके, सम जो है ना 180 होना चाहिए। अब ये देखें तीनों एंगल्स जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जी ये स्केलिंग ट्राइंगल। उसकी रीजन क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट करें मैं इसको इस एंगल को जरा वाइड कर लूं, बढ़ा दूं, तो क्या होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा, ये वाली जो साइड है ना ये भी बड़ी और छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको वाइड करूंगा तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, और अगर इसको क्लोज करूंगा, एंगल को छोटा करूंगा, तो ये साइड छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसको देखें, अगर मैं इस एंगल को करूंगा वाइड, तो ये साइड जो है ना बढ़ जाएगी, और अगर छोटा करूंगा तो साइड छोटी हो जाएगी, राइट। और जो तीसरी है हमारे पास ये वाला एंगल, इसको मैं अगर वाइड या वाइड करूंगा तो साइड लंबी हो जाएगी, और अगर इसको क्लोज करूंगा, नैरो करूंगा, तो ये साइड जो है ना वो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है साइड पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है साइड। तो अगर एंगल डिफरेंट होंगे तो साइड्स भी डिफरेंट होंगी, लाजमी बात है, राइट। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो है कैटेगरी, ये भी, ये जो ट्राइंगल है ये भी स्केलिन ट्राइंगल है, हालांकि यहाँ पे साइड्स नहीं गिवन थी। ठीक है, तो अगर एंगल डिफरेंट हो तीनों तब भी ट्राइंगल स्केलिन होगी। अब अगली कैटेगरी जो आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इन टर्म्स ऑफ जो है ना वो एंगल एंगल शो करता हूँ। फर्स्ट करें ये एंगल जो है ना दोनों के हैं 70 70 के हैं। और ये कितना बनेगा, 70 प्लस 70 140। तो इसका मतलब यहाँ पे रह जाएगा 40। ठीक है, ताकि ऐड करके सम 180 बने। अच्छा, अब ये 70 70 है, देखें एंगल जो है ना वो, अगर मैं ये वाइड करूंगा, दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो वो भी वाइड करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। तो इस साइडें तो ना उस हिसाब से उतनी ही बढ़ेंगी। ठीक है, अगर मैं ये वाइड करूंगा तो ये भी वाइड होगा, और उस हिसाब से इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी वैसे ही बढ़ेंगी, क्योंकि अभी, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये दोनों साइड्स जो है ना क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल का बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका ये मतलब बनेगा कि अगर दो एंगल्स इक्वल बन गए तब भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, राइट। अब जो तीसरी साइड है, तीसरी जो है हमारे पास कैटेगरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो हम देखें इजीली गैस भी कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जिस तरह यहाँ पे हमने पैटर्न देखा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं एक बना के दिखाता हूँ। तो एंगल कितने इक्वल, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, 180 सम बनाना है। तो ऑफ कोर्स
आपके पास तीनों एंगल जो है ना वो 60-60 के होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट। तो हमने ये इस वीडियो में सीखा कि अगर तीनों एंगल डिफरेंट हो तो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं, तीनों साइड्स हो तब भी स्केलिन बोलेंगे। ठीक है, इस आइसोसेलेस के लिए दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, और इक्विलेटरल के लिए तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए।